आज हम 27 जनवरी 2024 सेशन 1 जो आईटी मैन का पेपर हुआ है उसको हम लेकर के आए हुए हैं और हमने कोशिश किया है कि इस पेपर में सभी टाइप के क्वेश्चन सभी 30 क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशंस एंड वेल एक्सप्लेनेशन आपको हम सामने आपके रख रहे हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है n-1 कॉम्बिनेशन r इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8n कॉम्बिनेशन r प्लस 1। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो के स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है ये के स्क्वायर प्लस 8 है, तो ये के स्क्वायर माइनस 8 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो के स्क्वायर माइनस 8 यदि ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये के माइनस 2√2 और के प्लस 2√2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम के की रेंज यहाँ से निकाल लेते हैं, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इंटरवल फॉर्म में ले लें, -2√2 ये हो जाएगा 2√2, ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यानी जो के की रेंज आपकी आएगी यहाँ पे, के की रेंज आ गई, ये हो गई, हम बोल सकते हैं -∞ से -2√2 और यूनियन 2√2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी आपकी के की रेंज ये होगी। अब आप दूसरा पार्ट दी क्वेश्चन का देखें कि यहाँ पे जो n-1 और n में रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से जब हम इक्वेशन सॉल्व करें तो ये होगा n-1 कॉम्बिनेशन r अपॉन n कॉम्बिनेशन r प्लस 1, ये इक्वल दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 8। अब इसको तरफ सॉल्व कर लिया जाए तो n-1 कॉम्बिनेशन r को हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें यहाँ पे या सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-1 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू रिवर्स फॉर्म में यदि हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों पार्ट जो हैं आपके कैंसिल हो गए। अब यदि यहाँ पे ये कैंसिल हो गए आपके, तो यहाँ पे हम ये पार्ट दोनों कैंसिल कर दिए। अब यदि कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, इसको हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल इंटू इसको ले सकते हैं हम r प्लस 1 और ये हो जाएगा r फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 है। तो देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो गया और हम ये बोल सकते हैं कि ये r फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये यहाँ पे ये आपके पास बच जाएगा r प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8। अब ये के स्क्वायर माइनस 8 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो के की रेंज, एक रेंज तो ये है। अब यदि आपको ये चीज़ और मालूम होना चाहिए कि n कॉम्बिनेशन r प्लस 1 इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा ये, जब r प्लस 1 जो है वो ऑलवेज लेस इक्वल टू n हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे r प्लस 1 बाई n ये लेस इक्वल टू 1 हो जाए। तो ये पार्ट को यदि हम दोनों को मिक्स कर दें तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा कि के स्क्वायर माइनस 8 मस्ट बी लेस इक्वल टू 1 और के स्क्वायर लेस इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा के माइनस 3 और के प्लस 3 लेस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम के की रेंज निकाल रहे हैं, यहाँ भी हम साइन स्कीम लगा लें, वे भी का मेथड अप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जो के की रेंज है ये आपको मिल जाएगी -∞ नहीं, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -3 से 3। तो एक पार्ट आपको ये मिल रहा है, ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट आपको ये मिल रहा था। ये क्या मिल रहा था आपको, के बिलोंग्स टू, ये था के बिलोंग्स टू -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से लेकर के इन्फिनिटी। अब हम एक काम करें, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। अब दोनों का इंटरसेक्शन यदि हम निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि भाई सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल जाएगी -3, फिर हो जाएगा -2√2, फिर हो जाएगा ये 2√2 और ये हो जाएगा 3। तो आपका फर्स्ट वैल्यू क्या दी है,
-3 से 3 दिया हुआ है, यानी -3 से लेकर के 3 तक एक पार्ट ये दिया है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है -∞ से लेकर -2√2 और यहाँ पे 2√2 से लेकर के इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये लेस साइन, तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल दोनों बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट यदि इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इंटरवल होगा क्लोज्ड। अब यदि आप दोनों में कॉमन पॉइंट देखें तो आपको कॉमन पॉइंट ये दिख रहा है, ये पार्ट आपको कॉमन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट। यानी हम बोल सकते हैं कि जो k की वैल्यू होगी वो k बिलोंग्स टू क्या होगी, ये -3 से -2√2 यूनियन, ये हो जाएगा 2√2 से लेकर के 3। अब यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देख रहे हैं इसका सबसेट मैच हो रहा है, ये वाला पार्ट मैच हो रहा है। यानी ये जो होगा ये सबसेट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2√2 और 3, यानी आपके जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा, फर्स्ट आंसर होगा ए। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 - 2 11 फ्रॉम द लाइन x - 6/1 इक्वल टू y - 4/0 इक्वल टू z - 8/3 along the line x - 5/2 y - 7 y - 1/-3 और z - 5/6। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास एक लाइन, यानी आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन गिवन है, ये लाइन हम मान लें। इसका इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया है x - 6/1 इक्वल टू y - 4/0 इक्वल टू ये दिया है z - 8/3। और यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास गिवन है, मेंशन है। पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया हुआ है, मान लें ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को तो ये दिया हुआ है 7 - 2 और ये दिया है 11। और अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट लाइन जो है इसके पैरेलल यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी बी में, हमें ए बी का डिस्टेंस पूछा है। अब यहाँ पे जो आपके पास एक लाइन गिवन है, ये लाइन कितना दिया है, ये जो है वो इससे पास हो रही है, तो हम निकाल लें भाई कि भाई एक लाइन आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया है x - 5/2 इक्वल टू y - 1/-3 इक्वल टू z - 5/6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यह इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है, लाइन पास किससे कर रहा है भाई, पासिंग पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 5 1 और ये -5 से, एंड इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं वो डायरेक्शन रेशोस क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे आपके 2 -3 और 6 में हो जाएगा ये। तो लाओ एक लाइन दिया हुआ है जो किससे पास हो रहा है, पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 7 - 2 और 11, और इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं ये हो जाएंगे 2 -3 एंड 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी x - 7/2 इक्वल टू y + 2/-3 इक्वल टू z - 11/6। और मान लें यहाँ पे हम लैम्डा मान लें, यानी हम एक पॉइंट ले रहे हैं इस लाइन पे, तो मान लो पॉइंट जो है वो हम मान लें, चलो भाई एनी पॉइंट, हम उस पॉइंट को बी ही बोलते हैं। पॉइंट बी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2 लैम्डा + 7 -3 लैम्डा -2 और 6 लैम्डा + 11। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट बी मिल गया, तो ज़रूर ये पॉइंट बी जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्यों ना इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करा दें। मतलब आपके पास जो लाइन है वो क्या है, ये लाइन है x - 6/1 इक्वल टू y - 4/0 इक्वल टू z - 8/6/3। इसको हम पास करा दें ये पॉइंट से, बी पॉइंट क्या है 2 लैम्डा + 7 -3 लैम्डा -2 और 6 लैम्डा + 11। सेटिस्फाई करा दें भाई इसको, तो ये हो जाएगा आपका
2 लैम्डा माइनस 6 एक्स के प्लेस में हो जाएगा आपका, एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एक्स के प्लेस में आपका आएगा 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 6/1 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4/0 इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 11 माइनस 8/3। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी दो इक्वेशनों को हम कोई भी दो एक पेयर को सॉल्व कर लें तो यहाँ आपके पास मिल जाएगा -3 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0, यानी आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई -2। ये लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू आपको -2 मिल गई तो पॉइंट बी निकाल लें। तो पॉइंट बी क्या हो जाएगा भाई? पॉइंट बी क्या था? ये 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 और 6 लैम्डा प्लस 11। इसमें हम लैम्डा इक्वल टू -2 पुट कर दें तो ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा -1। यानी जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट क्या मिल गया आपके पास? ये मिल गया 3, 4 और -1। अब आपके पास जो क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस निकालना, कहाँ से? पॉइंट ए से इस बी का डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लें। तो लेंथ ऑफ ए बी के लिए ए कितना दिया है? ए पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 7 -2 और 11, और आपके पास जो बी पॉइंट है ये है 3, 4 और -1। तो लेंथ ऑफ ए बी यदि हम निकाल लें तो ये हो जाएगा √3 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 11 का स्क्वायर, और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √16 प्लस ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 144, यानी ये मिल जाएगा √196। यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए। देखें भाई, इसका आंसर ये 14 दिया हुआ है, मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 14 होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है x = xt और y = yt, मतलब x जो है t का और y t का फंक्शन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है dx/dt + a = 0। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास दिया है dx/dt प्लस ax = 0। इसका मतलब है कि यदि हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर लें तो dx/x = -a dt, तो ये हो जाएगा log x = -at + c। ये आ गया। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x0 = 2। अब x0 = 2 का मतलब क्या है? x0 = 2 का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है log x = -at + c, आप यहाँ पे हम यहाँ पे x = t = 0 पुट करें और x = 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे log 2 = ये हो गया 0, यानी c की वैल्यू कितनी आएगी? log 2। इसको वापस पुट कर दें तो ये बन गया log x = -at + log 2। ये इक्वेशन आ गया। इसको और फर्दर सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा log x - log 2 = 80, यानी ये हो गया log x/2 = 80, यानी माइनस साइन है -80 हो गया, और यहाँ पे x/2 की वैल्यू हो गई e⁻−80, यानी तो यहाँ पे x = आपको मिल गया ट्वाइस ऑफ e−80। देखो ये आपके पास x की वैल्यू हो गई। बिल्कुल सिमिलर हम y के लिए सॉल्व कर लें। अब y के लिए इक्वेशन क्या दिया है? y के लिए इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला इक्वेशन। देखें आप, ये वाला इक्वेशन ये दिया हुआ है dy/dt प्लस by = 0। ये भी सेम डिफरेंशियल इक्वेशन दिया फॉर्म में, बिल्कुल सिमिलर वे में इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। dy/dx = -b dt हो जाएगा। ये आ जाएगा log y = -bt, और एक कांस्टेंट यहाँ पे c1 मान लें।
अब यहाँ भी देखें पासिंग पॉइंट दिया है, पासिंग पॉइंट यहाँ भी सेम दिया हुआ है y0 इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे log y इक्वल टू माइनस बी टी प्लस C1। यहाँ पे हम t इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2 और इक्वल टू माइनस बी टी प्लस C1। अब यहाँ पे यहाँ पे y0 इक्वल टू 1 दिया है, तो यदि 1 दिया है तो यहाँ पे आपको 1 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि हम 1 रखें तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, तो ये log 1 हो जाएगा 0 और t भी 0, यानी C1 इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी आपके पास जो वैल्यू मिली ये log y इक्वल टू माइनस बी टी और y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई e की पावर माइनस बी टी आ गया। तो यहाँ देखें x और y की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमको क्या सॉल्व करना है, अब यहाँ पे बोल रहा है एक्स टी इक्वल टू वाई टी के लिए इसको सॉल्व करो, t की वैल्यू निकालो। यानी हमको सॉल्व करना है एक्स टी इक्वल टू वाई टी के लिए। तो एक्स टी कितना दिया है भाई, x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, तो ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस ए टी इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस ए टी अपॉन e की पावर माइनस बी टी इक्वल टू हो जाएगा ये 1। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस ए टी प्लस बी टी इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2। तो यहाँ से दिए इसको हम सॉल्व कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा फिर, e की पावर b माइनस ए टी इक्वल टू 1/2। और यदि यहाँ से हम वैल्यू देखें यहाँ पे कि e की पावर a माइनस बी टी इक्वल टू आ गया 2 आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। अब देखें भाई क्या सॉल्व करना है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है ये 3y1 इक्वल टू 2x1, 3y1 इक्वल टू x1, यानी हमें सॉल्व करना है 2x1 इक्वल टू 3y1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको, ट्वाइस ऑफ ये हो गया 2e माइनस ए टी और ये हो गया 3e माइनस बी टी। यानी हम यहाँ पे t इक्वल टू पुट कर दें 1, यहाँ भी t इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए तो ये हो गया 2 इंटू ट्वाइस ऑफ e माइनस ए इक्वल टू 3e माइनस बी। और यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस ए अपॉन e की पावर माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4। यानी e की पावर b माइनस ए इक्वल टू ये हो गया 3/4 और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर a माइनस बी इक्वल टू हो गया ये 4/3। ये देखें ये e/4 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, अब इस वैल्यू को हम उठा के कहाँ पे पुट करें, यहाँ पे देखें नाउ फ्रॉम 1 e पावर a माइनस बी टी इक्वल टू, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो ये वैल्यू कितनी दिया है देखें यहाँ पे, ये दे दिया है आपके पास, ये हो गया 4/3 की पावर t इक्वल टू, नाउ टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये हो जाएगा t लॉग 4/3 इक्वल टू और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी t इक्वल टू 2 अपॉन लॉग 4/3। तो t मतलब ये भी लॉग होगा, ये log 2 और यहाँ भी क्या होगा log 2 और ये हो जाएगा log 2। तो t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे log 2 बेस 4/3, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि log b बेस a इक्वल टू log b अपॉन log a। यानी आपका जो t की वैल्यू आएगी t इक्वल टू आ जाएगी यहाँ पे log 2 बेस 4/3, ये आपका t की वैल्यू होगी। देखिए आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, इसका आंसर मैच हो रहा है, आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
इफ ए बी बी दी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertex are 1 2 2 3 and 3 1 and I1 equal to integration a to b x sin 4x minus x square dx और I2 equal to a to b sin 4x minus x square dx। तो हमको I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकालना है। तो देखें यहाँ पे I1 क्या दिया हुआ है, I1 इक्वल दिया हुआ है a to b x sin 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे I2 दिया हुआ है a to b sin 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखें I1 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ अलजेब्रिक दिया है और I2 में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल दिया हुआ है। इसका मतलब हमको I1 से अलजेब्रिक फंक्शन को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल और अलजेब्रिक को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास एक रूल है, उसको बोलते हैं किंग रूल। ठीक, किंग रूल क्या होता है भाई? किंग रूल होता है, आपको मालूम भी होगा, कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम क्या करें, ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो I1 इक्वल टू आपके पास दिया है ए टू बी एक्स साइन, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमने x कॉमन ले लें, तो ये जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब अप्लाई कर दें फार्मूला, तो ये जाएगा ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स साइन, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स और 4 माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ देखें ए प्लस बी का फॉर्म आ रहा है, मतलब यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, मतलब यहाँ भी ए प्लस बी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास ए प्लस बी का रिलेशन दिया है। उसके लिए देखिए एक ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। मान लो एक ट्रायंगल आपके पास है, मान लो इसका वर्टेक्स ए जो है वो कितना दिया है, ये दिया है 2 3, बी वर्टेक्स दिया हुआ है 1 2 और सी वर्टेक्स दिया हुआ है 3 और 1। अब यहाँ पे बोल रहा हुआ है क्वेश्चन, देखें आप, ए बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द एल्टीट्यूड्स। यानी यहाँ पे आपके पास यदि आप एल्टीट्यूड बनाएंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, यदि यहाँ पे आप एल्टीट्यूड बनाएंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दिया ऑर्थो सेंटर, और ये ऑर्थो सेंटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें कि भाई यदि यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ ए एल निकालें, सी एल निकालें, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ ए बी का स्लोप ले लें। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 यानी 1। और यहाँ पे आपको मालूम है कि एल्टीट्यूड जो होता है वो फ्रंट साइड में परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ सी एल जो है ये हो जाएगा -1। अब आप इक्वेशन ऑफ सी एल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सी एल मतलब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, पासिंग पॉइंट मालूम है, पासिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है इसमें, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 3 और 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप -1 इंटू एक्स माइनस 3, और ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 3, यानी आपके पास इक्वेशन ऑफ ए एल मिल जाएगा। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है ये आपके पास ए बी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऑर्थो सेंटर को सेटिस्फाई करेगा ये। तो ए बी को सेटिस्फाई करा दें तो यहाँ पे आपके पास a प्लस बी इक्वल टू कितना मिल गया, 4 मिल गया। a प्लस बी इक्वल टू कितना मिल गया, ये 4 मिल गया। अब a प्लस बी इक्वल टू 4 मिल गया तो आप देखें यहाँ जहाँ a प्लस बी है, जहाँ a प्लस बी है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सभी a प्लस बी के प्लेस में आप यहाँ पे 4 से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब यदि हम इसको 4 से रिप्लेस करेंगे तो ये जो I1 है ये बन जाएगा ए टू बी 4 माइनस एक्स साइन
4 माइनस 4 प्लस एक्स और यहाँ पे ये 4 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू हो जाएगा ये ए टू बी 4 माइनस एक्स साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखें इसको, अब इसको सेपरेट कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I1 इक्वल टू ए टू बी 4 इंटू साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस ए टू बी x इंटू साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब तो यहाँ पे देखें आप, ये I1 इक्वल टू ये पार्ट क्या बन गया, 4 बाहर लेंगे तो ये हो गया ए टू बी साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो गया ए टू बी एक्स साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो पार्ट है ये बन गया आपके पास I1 इक्वल टू, ये बन गया I1 इक्वल टू 4 इंटू ये वैल्यू कितनी दिया है देखें, ये दिया हुआ है I2, ये कितना दिया है I2 और माइनस ये दिया हुआ है I1, यानी ये हो जाएगा 2I1 इक्वल टू 4I2 और यहाँ से हम सॉल्व करें इसको तो I1 अपॉन I2 इक्वल हो जाएगा ये 2। तो एक पार्ट ये मिल गई। अब आपको निकालना क्या है देखें ज़रा क्वेश्चन में, यदि हम क्वेश्चन में देखें तो आपको निकालना है 36I1 अपॉन I2। तो यहाँ देखें ज़रा, तो ये 36I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो जाएगा ये 36 इंटू 2, यानी टोटल हो जाएगा आपका आंसर 72। देखें ज़रा मैच करें 72 आंसर में, तो आपका आंसर क्या दिया, 72 दिया हुआ है। इसका मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन आपका आंसर सही है। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A denote the sum of the all the coefficient in the expansion of 1 minus 3x plus 10x square power n and B the sum of the coefficient of 1 plus x square power n। तो यहाँ देख रहे हैं भाई sum of the coefficient, sum of the coefficient of expansion। इसका मतलब कोई भी एक्सपेंशन में कोई भी वेरिएबल है, यदि टर्म्स x है, y है, t है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, जितने भी आपके पास वेरिएबल फॉर्म में होते हैं उन सबको हम 1 ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर पावर n। तो कोएफिशिएंट का सम निकालने के लिए हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 10 की पावर n, यानी ये आपके पास क्या मिल गया, ये मिल गया 8 की पावर n। चलो हम इसको मान लें, a मान लें, a दिया हुआ है, यानी a का वैल्यू हो गई 10 की पावर n। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n, यहाँ भी x इक्वल टू 1 मान लिया जाए भाई। सम ऑफ निकालने के लिए हम जितने भी वेरिएबल देख रहे हैं सबको हम 1 मान लेते हैं। तो ये जाएगा 1 प्लस 1 रेज़ टू पावर n, यानी ये हो गया 2 की पावर n, ये इक्वल टू डिफाइन किया हुआ है b के। तो हमें a और b का रिलेशन निकालना है। तो a और b का रिलेशन निकालना है तो भाई a इक्वल टू कितना दिया है, 8 की पावर n, और 8 को हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर n, और ये हम ले सकते हैं 2 की पावर n की पावर 3, यानी ये हो जाएगा b की पावर 3। तो क्या रिलेशन मिल गया, रिलेशन आ गया a इक्वल टू बी क्यूब, ये आपके पास रिलेशन हो जाएगा। देखें भाई इसका आंसर है क्या, a इक्वल टू बी क्यूब आपका आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 6, the number of common terms in the progression of 4, 9, 14, 19 up to 25 terms। और दूसरा मैं दोनों टर्म्स आपके पास AP में दिए हैं, तो दोनों AP में दिए हैं। तो मान लें भाई आपके पास जो पहली सीरीज S1 है ये क्या दिया है, 4, 9, 14,
19 अप टू निकालना है इसका 25 टर्म्स निकालना है। तो देखें इसका 25 टर्म्स क्या है, तो देखें ये ए पी है, मतलब ए इक्वल टू दिया है 4 और डी हो जाएगा कितना, इसका डी हो जाएगा 5। तो इसका हम T5 टर्म निकाल लें, तो T25 इक्वल टू हो जाएगा ये ए प्लस 24 डी। तो ए कितना दिया है 4 प्लस 24 इंटू 5, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया आपके पास 4 प्लस 120, तो T24 इक्वल टू मिल गया आपको 124। यानी ये जो सीरीज है, इस सीरीज का 25 टर्म जो है, ये 25 टर्म्स कितना होगा, 124 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर हम दूसरी सीरीज भी सॉल्व कर लें। दूसरी सीरीज क्या दिया हुआ है, S2 मान लें इसको, ये कितना दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 9, 12 अप टू इसका 37 टर्म्स निकालें। तो ये भी AP है, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, ये कॉमन डिफरेंस भी 3 दिया है। तो इसका T37 टर्म्स यानी हो जाएगा ये A प्लस 36D। तो कितना हो गया, ये हो गया A मतलब 3 प्लस 36 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो बताओ T37 कितना हो जाएगा, इसका 337 हो गया ये 111, ये आपके पास 111। यानी इसका जो 25 टर्म्स होगा वो 124 होगा और दूसरी सीरीज़ का 37 टर्म्स 111 होगा। अब देखें भाई दोनों सीरीज में अब हमें दोनों के कॉमन टर्म्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन टर्म्स फाइंड करने हैं तो पहली सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस मान लो D1 ये 5 मान लें और दूसरी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस को हम मान लें 3। अब दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में यदि कॉमन टर्म निकालेंगे हम, तो हम बोल सकते हैं इन कॉमन टर्म्स इन बोथ सीरीज मस्ट बी, उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन सीरीज का वो LCM ऑफ जरूर D1 और D2 होगा भाई, दोनों का मल्टीपल फॉर्म में आना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो LCM होगा किसका, D1 कितना है 5 है और D2 कितना है 3 है, यानी दोनों का LCM कितना आएगा 15 आएगा। तो जो सीरीज आपके पास बनेगी कॉमन टर्म्स की, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, वो 15 हो जाएगा। ये 15 को मान लेते हैं हम, ये 15 का कॉमन डिफरेंस होगा। अब हम देखते हैं सीरीज का फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म देखने के लिए हम देखें दोनों में कॉमन टर्म्स क्या मिल रहा है। देखें आप देखें तो कॉमन टर्म्स, एक टर्म आपको D पता चल गया। अब देखें दोनों में कॉमन टर्म्स आपको 9 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस सीरीज में यानी इन कॉमन टर्म्स A कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और D कितना होगा 15। तो आपकी जो सीरीज ऑफ 10 होगी वो क्या होगी, 9 हो गई, फिर 20 ये हो जाएगी 24, फिर कितना हो जाएगा ये 39, क्योंकि इसमें हम क्या किए 15 को ऐड कर दिए। तो इस टाइप से अब हमें देखना है कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगा। तो मान लो लास्ट टर्म इसका Tn मान लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो Tn होगा दैट Tn मस्ट बी मिनिमम ऑफ दोनों के टर्म्स, मतलब कौन कौन से 25 टर्म्स और 37 टर्म्स, दोनों का जो मिनिमम होगा। दोनों मिनिमम कौन सा टर्म आ रहा है भाई, 25 आ रहा है कि वो आ रहा है, देख लें 124 और 111। इसका मतलब जो nth टर्म होगा, ये nth टर्म क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 111 हो जाएगा। दोनों जो छोटा होगा उसी के बराबर तो पहुंचेगा वो। तो Tn मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 111। अब यहाँ देख लें ज़रा, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D लेस देन इक्वल टू 111। A कितना दिया है भाई, A दिया है 9, n निकालना है, और D कितना दिया है 15 लेस देन इक्वल टू 111। तो 9 प्लस ये कितना हो गया 15n माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 111। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, या फिर एक काम करो इसको डायरेक्ट ऐसे ही रहने दो भाई, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करना। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे कि n-1 15, ये 9 यहाँ ले जाओ, कितना हो गया ये 102 हो गया।
तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 102/15, तो ये n माइनस 1 लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 6.8 हो जाएगा ये। तो लेस देन इक्वल कितना हो गया, 6.8। इसका मतलब n लेस देन इक्वल टू 6.8 प्लस 1, तो हम बोल सकते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 7.8। अब यहाँ पे n जो है परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो n होगा n मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7। तो इसका आंसर ज़रूर यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। देखें ऑप्शन में, ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 7, मतलब आंसर। देखें क्वेश्चन ऑफ सेवंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल 0। तो सर्कल का क्वेश्चन दिया है, हम इसके सेंटर निकाल लिए। सेंटर क्या होगा, ये माइनस जी माइनस है, मतलब ये हो गया 2 और 8 हो गए। यानी आपके पास एक पैराबोला दिया हुआ है, मान लें भाई ये आपके पास एक पैराबोला दिया हुआ है, ये आपका 0 0 हो गया, ये ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे तो पैराबोला क्या दिया है, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी a इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब ये होगा इसके सेंटर से, तो इसका जो सेंटर है वो आप मालूम है यहाँ पे आउटसाइड हो जाएगा भाई। ये मालूम, ये पॉइंट P क्या है, ये 2 और 8 है। और यदि यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लें, पॉइंट कहाँ पे ले लें, यहाँ पे पैराबोला में एक पॉइंट ले लें, तो ये पॉइंट आप ले सकते हो यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होता है am स्क्वायर और माइनस 2am। तो ये टेंजेंट है, तो इसका जो नॉर्मल है, ये हम नॉर्मल को सर्कल के सेंटर से पास करा दें, क्योंकि कोई भी लाइन यदि सर्कल के सेंटर से पास होती है तो वो उसका नॉर्मल बन जाती है। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले लें किसका, पैराबोला का। तो क्या होता है भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन से पॉइंट में ले लें, am स्क्वायर और माइनस 2am। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला क्या आपको याद होगा शायद, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब यहाँ पे आप देखें कि भाई y इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया, इसका मतलब a इक्वल टू यहाँ पे 1 है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करा दें। तो सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर हम 2 और 8 से इसको पास करा दें, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 2m माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो 2m कैंसिल होगा, इसका मतलब यहाँ पे m क्यूब इक्वल टू माइनस 8 आ गया प्लस 8 इक्वल 0, यानी m इक्वल टू आ गया यहाँ पे माइनस 2। यदि m इक्वल टू माइनस 2 है तो आपके पास जो पॉइंट m है, ये पॉइंट m हमने लिया हुआ है, ये m पॉइंट क्या है, ये है am स्क्वायर और माइनस 2am। तो यहाँ पे a इक्वल टू तो 1 दिया है और m इक्वल टू माइनस 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ऑन पैराबोला, ये पैराबोला कितना आ गया, ये पैराबोला का पॉइंट आ गया, ये पुट करने में 4 और 4 आ गया। अब ये पॉइंट कितना आ गया आपका, 4 और 4 आ गया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हम देखें, ये पॉइंट 4 और 4 मिल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी भाई, P से M का डिस्टेंस जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया जाए यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज P मान लें 2 8 और पॉइंट ऑन पैराबोला दैट इज M दैट इज 4 और 4। तो निकाल, डिस्टेंस लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला PM इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
4 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16, ये हो जाएगा √20। तो PM इक्वल टू क्या हो गया, ये √20, जिसको एज पर क्वेश्चन क्या बोला है, D बोला है, और वैल्यू क्या पूछा है, वो वैल्यू ऑफ D² पूछा है। तो D² इक्वल कितना होगा 20। तो इसका आंसर 20 आना चाहिए भाई। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 20 आएगा। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 4/1 y प्लस 1/2 इक्वल टू z अपॉन -3। यह दूसरी लाइन भी दिया हुआ है। तो हमको निकालना सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें भाई, आपको मालूम है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स क्या होती है, फार्मूला होता है, मालूम है आपको, x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो इसका फार्मूला होता है जहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 आर 2 पॉइंट्स, तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, और डिनोमिनेटर में इसका आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा ijk का। तो यहाँ जो पहली लाइन दी गई है L1 मान लें इसको, L1 कितना दिया है, ये दिया है x माइनस 4/1 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z अपॉन -3। यानी इसका जो पासिंग पॉइंट है, इसका जो पासिंग पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है 4, -1 और 0। और इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं, ये डायरेक्शन रेशोस क्या हो जाएंगे, ये हैं 1, 2 और -3। ये फर्स्ट लाइन है। बिल्कुल सिमिलर सेकेंड लाइन L2 कितना दिया है, L2 दे दिया है x माइनस लैम्डा बाय 2 इक्वल टू y प्लस 1/4 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन -5। यानी यहाँ भी आपके पास जो पासिंग पॉइंट है, ये पॉइंट मिल जाएगा लैम्डा -1 और 2, और लाइन 2 के जो डायरेक्शन रेशियो हैं, ये हो जाएगा 2, 4 और -5। अब इसको हम लगा दें, इस फार्मूले में लगा दें। यदि फार्मूले में लगाएंगे तो फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला होता है D इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो लैम्डा -4 0 और 2, ये हो जाएगा फिर 1, 2 और -3 2, 4 और ये -5 अपॉन मैट्रिक्स फॉर्म में ले लें इसका ijk 1, 2 -3 2, 4 और ये -5 और पूरे का मोड। तो ये जो फार्मूला है इसको सॉल्व कर लें। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये D इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा -4 इंटू -10 प्लस 12 -0, 0 में कुछ भी हो जाए, और फिर +2, ये हो जाए 4 -4 अपॉन हो जाएगा ये 2i माइनस j प्लस 0k, इसका मोड निकालना पड़ेगा। तो और ये इक्वल कितना दिया है, देखें डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस दिया हुआ है 6/√5। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 6/√5। यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये लैम्डा -4 और ये 2, यानी हो जाएगा 2 लैम्डा -8 अपॉन, ये हो जाएगा √2² प्लस 1² प्लस 0 इक्वल टू 6/√5। ये मोड में ले लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -8 अपॉन √5 इक्वल टू 6/√5। अब यहाँ पे D आपको लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। तो ये √5 तो कैंसिल होगा, यानी ये हो जाएगा 2 लैम्डा -8 इक्वल टू +-6। एक बार ले लें प्लस, एक बार ले लें माइनस, प्लस लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 लैम्डा -8 इक्वल टू 6,
और यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू -6, यानी यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा ये 14 और लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 7, और यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा इक्वल टू -6 प्लस 8, यानी 2 लैम्डा इक्वल टू आएगा 2 और लैम्डा कितना आ गया 1 आ गया। तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, अब आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है भाई, लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेगी आपको, देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा मतलब आपके पास जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है दोनों का सम। तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ये हो जाएगा आपका 7 + 1, यानी ये हो जाएगा टोटल 8। तो इसका आंसर आना चाहिए 8 आंसर। देखें तो इसका आंसर होगा 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/√3 + x + √1 + 7 इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू दिया हुआ है ये a + b√2 + c√3, यानी हमें उसको सॉल्व करके यहाँ से a b c की वैल्यू निकालना है। तो एक कम बेटर वे है कि इसका हम रिलेशन कर दिया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 to 1 अपॉन यहाँ dx होगा √3 + x + √1 + x मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कर दिया √3 + x माइनस √1 + x अपॉन √3 + x माइनस √1 + x। तो यदि हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 0 to 1 √dx भी होगा √3 + x माइनस √1 + x अपॉन यहाँ हो जाएगा a - b और a + b, a² - b² तो हो जाएगा 3 + x माइनस 1 + x और ये जाएगा dx, यानी ये हो जाएगा 0 से 1 √3 + x dx और माइनस 0 से 1 √1 + x इंटू dx, और टोटल 1/2 को हम ले लें यहाँ से बाहर ले लें ये। अब इसके बाद देखें, ये तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। सॉल्व करने के लिए बेटर वे है कि यहाँ पे 3 + x की पावर हाफ कर दें और यहाँ पे 3 + x को t मानोगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें इसको। क्या हो जाएगा ये 3 + x की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन 3/2, तो इसको हम 2/3 लिख दिए। तो यहाँ से देखें ये 3 है तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1/3 आउटसाइड चला गया। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया, पहले अपर लिमिट, तो 3 + 1 3/2 माइनस 3 पावर 3/2 माइनस ये 1 अप्लाई किया तो 1 + 1 3/2 माइनस 0, तो यहाँ जाएगा 1, तो यह जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2, और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे ले सकते हैं 4 को 2² यानी 2 कैंसिल हो गया तो 8 हो गया, ये 8 माइनस 3 की पावर 3/2 है तो ये 3 × √3 और 2 × √2 + 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया ये 1/3 आउटसाइड चल रहा है, 9 - 3 √3 - 2 √2 इक्वल टू a + b √2 और c √3 है। अब इसे कंपेयर कर दिया। अब यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a कांस्टेंट टर्म है तो a इक्वल टू मिल गया 3, b जो है ये b √2 का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ b इक्वल टू मिल गया -2/3 और c मिल गया -1। तो हमको वैल्यू निकालना है 2a + 3b - 4c की, जहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमने 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है +3, b की वैल्यू आ गई -2/3 और -4c की वैल्यू हो गई -1, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये -2 और ये +4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 12 हो गया, मतलब यहाँ पे आपके पास 3 × 6 होगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास जो होगा 3 × 6 आएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 10 - 2 यानी ये हो गया 8। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा आपका 8 आंसर होगा। नंबर 10 क्या है, एक सेट दिया हुआ है S = 1 2 3 up to 10 और M विद सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ S। M जो है वो सबसेट्स ऑफ S है,
और एक रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल टू एलिमेंट है ए बी सच दैट A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, और साथ में जो A और B है ये बिलोंग्स टू M होना चाहिए। तो हमको बताना है कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिकल है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो आपको मालूम है सिमेट्रिकल के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है। देखें एक बार, देख लें ज़रा रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव में यदि हम मान लें कि इफ़ ए और बी, ए और एलिमेंट ए ही ले लें क्योंकि दोनों एलिमेंट इसमें सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे हम यदि हम माने कि ए बिलोंग्स टू आर है तो ए का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। ये होता सिमेट्रिकल, ये होता रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिकल के लिए क्या है, सिमेट्रिकल के लिए यदि आपके पास दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए का आप बी के साथ रिलेशन है तो बी बी ए से रिलेट होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू बी आर होगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे कि मान लें इफ़ यदि ए और बी आपस में कनेक्टेड है तो हम बोल सकते हैं भाई ए आर बी है, और यदि बी और सी भी आपस में कनेक्टेड हैं यानी हो जाएगा बी आर सी से, तो हमें बताना पड़ेगा कि ए और सी भी आपस में कनेक्टेड होंगे, मतलब ए और सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। और आपको मालूम है यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव होते हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो से पूछा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल या ट्रांजिटिव में से आपको बताना है। पहले हम देखें कि एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं। एलिमेंट्स आपके पास जो S है वो S क्या दिया हुआ है, इसमें S के एलिमेंट दिए गए, आप सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 10, और M जो है उसका सबसेट है। तो मान लें भाई R सच दैट यहाँ पे M टेंस टू क्या होगा, M होगा। तो यहाँ पे यदि हम सेट बनाएं तो देखो ज़रा, यहाँ पे ये हम दो सेट ले लें, ये हम ले लें, यहाँ पे मान लो बात ये M हो गया और ये भी M हो गया, और इनके बीच में रिलेशन हमने क्या ले लिया, यहाँ पे R ले लिया। अब चलो यहाँ पे कुछ सबसेट ले लेते हैं। एक तो हम फिल इन दी फाई ले लेते हैं भाई, नल सेट। दूसरा हम ले लेते हैं कि एलिमेंट 1 को, या और कोई एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे हम ले लिए 1 3 7, क्योंकि आपको मालूम है जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर n का फॉर्म में उसके सबसेट्स होंगे यहाँ पे। या हम ले लें यहाँ पे 5 और 7, या फिर यहाँ पे हमें कोई सेट ए ले लें, तो ये इस टाइप के यहाँ पे होगा। यहाँ भी यदि हम सेट लें तो देखिए यहाँ भी हम 5 ले लें, या फिर एक रिलेशन यहाँ पे हम ले लें 1, और यहाँ पे हम ले लें 5 7 ले लें। यहाँ भी भाई यहाँ भी हमने 5 7 ले लिया, और यहाँ पे एक सेट यहाँ पे ए ले लिया। इस टाइप से ये आपके पास दो सेट बने। अब यदि हम यहाँ पे मैच करें इसको कि देखें भाई, यदि हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, मान लो हमने एक एलिमेंट A इक्वल टू एक एलिमेंट 1 ले लिया, और B के दूसरे सेट से हमने ले लिया यहाँ पे 1 और 3 ले लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई एक एलिमेंट 1 है A का और B का। यदि हम यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो ये 5 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आप देख सकते हैं, मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए ज़रा, अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिकल। अब यदि हम यहाँ पे सिमेट्रिकल चेक कर रहे हैं तो सिमेट्रिकल में आप देखें, यदि हम 5 7 से 1 कनेक्ट कर दें, यहाँ पे देखें, यदि हम यहाँ पे 5 7 से 1 को कनेक्ट करें, और यहाँ से 5 7 से हमने 1 से कनेक्ट कर दिया, तो 1 जो है वो यहाँ का 1 भी 5 7 से कनेक्ट हो जा रहा है। देखो ये, इसका मतलब ये हो रहा है कि इफ़, यहाँ पे हम ले लें कि इफ़ 5 7 कनेक्टेड विद 1, तो हम देख सक रहे हैं कि 1 भी क्या हो रहा है, ए सेट ए के 5 7 से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 5,
क्योंकि 1 यहाँ पे देख रहे हैं आप, 5, 7 और 1 में कोई कॉमन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सो इट इज़ सिमेट्रिकल होगा। ये सिमेट्रिकल तो है भाई। चलो ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए यहाँ पे हमने मान लिया भाई, चलो एक यहाँ का एक एलिमेंट और यहाँ का बी का एलिमेंट ले लिया। हमने एक एलिमेंट ए का क्या ले लिया, यहाँ पे 1 और 2 ले लिया। इसको कनेक्ट कर दिया हमने किससे, 3 और 4 से। और बिल्कुल सिमिलर अब हम एक और ले लिए यहाँ पे बी और एक ले लिया सी। तो यहाँ पे हम ले लिए इसको 3, 4 और इसको हमने कनेक्ट कर दिया 1 और 5 से। क्यों? क्योंकि 1, 2, 1, 3, 5, 3, 4 बहुत सारे सबसेट्स होंगे ए में। बिल्कुल सिमिलर बी के भी सभी एलिमेंट सबसेट्स होंगे। तो 1, 2, 3, 4 से कनेक्टेड है और 3, 4, 1, 5 से कनेक्टेड है। तो आपके पास जब आप इसको इक्विवेलेंस आप जब इसको ट्रांजिटिव बताएंगे तो यहाँ पे जो 1, 2 होगा ये कनेक्ट किससे होगा, ये 1 और 5 से कनेक्ट होगा। तो 1, 5 से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो आपके पास दोनों कॉमन है, यानी A इंटरसेक्शन B जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 5। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी ये सिर्फ क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो देखो जरा, ये जो केस है सिर्फ क्या होगा, ओनली फॉर सिमेट्रिकल। देखें क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है एज सच दैट Z बिलोंग्स टू C, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है Z माइनस आई इक्वल टू Z प्लस आई और इक्वल टू Z माइनस 1। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको मालूम है कि Z माइनस Z1 ये क्या होता है, Z माइनस Z1 होता है डिस्टेंस बिटवीन कोई पॉइंट P Z है टू Q Z1 ऑन आर्गन प्लेन। ये कहाँ पे होगा, आर्गन प्लेन में होगा। यानी यदि आपके पास कोई प्लेन बना हुआ है, यदि यहाँ पे कोई पॉइंट हम P बोल दें कि ये यदि आपके पास Z है, तो ये यदि यहाँ पे हम कोई पॉइंट Q बोलें तो ये Z1, यानी इसका डिस्टेंस शो करता है। यानी यहाँ पे जो होगा ये PQ इक्वल टू हम बोल सकते हैं ये Z माइनस Z1 विच शोज दैट डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q ऑन आर्गन प्लेन। अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है Z माइनस आई। Z माइनस आई का मतलब ये हो गया कि ये हो गया Z और माइनस आई, यानी आपके पास कोई डिस्टेंस होगा। ये क्या हो गया, ये शो कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम Z। यदि हम Z को हम मान लें कि भाई सिंपल प्लेन में कन्वर्ट करें x प्लस आई बाई, तो बोल सकते हैं x बाई 2, ये हो जाएगा 0 to 1, क्योंकि i जो है वो आपका इमेजनरी पार्ट है। तो ये 0 to 1 हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1। बिल्कुल सिमिलर यदि हम देखें, यहाँ पे दिया हुआ है Z प्लस आई, इसका मतलब इसको ले सकते हैं हम Z माइनस माइनस आई, यानी ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम Z, मतलब हम मान सकते हैं, चलो एक्स वाई में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 1, क्योंकि माइनस आई मतलब इमेजनरी पार्ट है। ये पार्ट कौन सा हो गया, आपका इमेजनरी पार्ट हो गया। और एक पॉइंट और क्या दिया हुआ है, ये दिया है Z माइनस 1, यानी ये हम लिख सकते हैं Z माइनस 1, यानी ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम कोई पॉइंट Z एक्स वाई टू, ये हो गया आपका रियल पार्ट, तो 0 to 1 हो गया। अब यदि 0 to 1 हो रहा है, तो यदि हम इसमें देखें फिगर में, यदि हम कन्वर्ट करें, माने आपके पास पॉइंट कौन कौन से हो गए। एक पॉइंट आपके पास मान लो बस पॉइंट A मान लें, A पॉइंट हो गया 0, 1। दूसरा पॉइंट B हो गया 0 और माइनस 1, और C पॉइंट हो गया 1 और 0। अब 1 और 0 मतलब ये हुआ कि यदि आप इसको आर्गन प्लेन में शो करें, तो यहाँ देखें ज़रा, यदि यहाँ पे हम देखें कि चलो भाई पॉइंट बनाएं,
तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 0, ये पॉइंट हम ले लें 1 और 0, ये पॉइंट हम ले लें 0 और 1, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -1। अब यदि यहाँ पे देखें कि भाई, तो ये देखें तीनों यदि हम ज्वाइन कर दें तो एक ये ट्रायंगल बन जा रहा है। ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन जा रहा है। तो ट्रायंगल बन जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट पी जेड वाई, तो वो पॉइंट यहाँ मान लें भाई, ये पॉइंट पी, इसको यदि हम मान लें एक्स और वाई, तो ये क्या शो कर रहा है? ये आपके शो कर रहे हैं जो आपका जेड प्लस आई दिया हुआ है, जेड माइनस आई इक्वल टू, ये दिया हुआ है जेड प्लस आई इक्वल टू जेड माइनस 1। तो ये आप देखें कि जेड माइनस आई का मतलब क्या हुआ? जेड माइनस आई का मतलब हो गया, यदि हम इसको पॉइंट दे दें नाम, तो ये हो जाएगा ए, इसको दे दें पॉइंट बी, और ये हो जाएगा पॉइंट सी। तो जेड माइनस आई का मतलब हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सी, यानी ये डिस्टेंस दिखा रहा है, ये और ये तीनों डिस्टेंस यहाँ से सेम है। ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये तीनों डिस्टेंस यहाँ से सेम दिया, मतलब ये हो गया आपका पी सी इक्वल टू, ये हो गया आपका पी बी, और ये हो गया इक्वल टू पी ए। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू ऑल द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज ए बी सी। तो यहाँ पे आपको मालूम है, तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी होगा, तो पी मस्ट बी दी ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, क्योंकि यहाँ से हम एक ट्रायंगल यहाँ से हम बनाएं तो इक्वल डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे आप ज़रूर एक सर्कल फॉर्म कर सकते हैं ये, और सर्कल जब फॉर्म होगा तो ये रेडियस हो जाएगी, दैट इज सर्कम रेडियस। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द सर्कल नॉन एज सर्कम सेंटर। तो ये जो पॉइंट पी होगा, ये क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि यदि ए बी सी ट्रायंगल है, देन इट्स सर्कम सेंटर विल बी ओनली वन पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। तो आप बोल सकते हैं कि दैट पॉइंट पी मस्ट बी सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर हुआ तो भाई एक ही पॉइंट होगा, मतलब जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए वो कितने पॉइंट होंगे आपके पास? एक ही पॉइंट होगा। तो इसका जो आंसर है वो 1 होना चाहिए। देखें भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 2K 3K 1 0 0 1 0 0 लाई ऑन द सर्कल। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं वो सर्कल में दिए गए हैं, तो सर्कल में दिए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सर्कल फॉर्म होगा ये, और ये जो सर्कल है, ये पॉइंट है, ये आपके पास है 0 0 1 0, और किस पास हो रहा है? ये 0 0, मतलब ये पॉइंट हो गया 0 0 मान लें, इसको मान लें हम 1 0, और ये हो जाएगा आपका 0 और 1। तो एक सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो भाई ये 90 डिग्री है। इसका मतलब कि जो आप मान लो ये ओ है, ये पॉइंट ए मान लें, ये पॉइंट बी मान लें, तो आप देख रहे हैं फिगर में कि ए बी जो होगा वो सर्कल, ये रेडियस, ये डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डायमेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल का फार्मूला याद होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन विच मान लें डायमेट्रिक पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 आर डायमेट्रिक पॉइंट। तो फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला हो जाता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है जिसमें x1 y1 और x2 y2 उसके डायमेट्रिक पॉइंट हैं। तो यहाँ देख रहे हैं भाई डायमेट्रिक पॉइंट क्या दिए हुए हैं, यानी यहाँ पे जो x1 y1 हैं ये डायमेट्रिक पॉइंट हम मान लें 1 0 है, और जो x2 y2 दिया है ये हम मान लें 0 और 1 है। तो इसको अप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 0 x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 और y माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी सर्कल में एक
4 पॉइंट लाई कर, मैंने ये 2K और 3K भी लाई कर रहा है, मतलब इस पॉइंट में जो होगा यहाँ पे, मान ले पॉइंट P है ये, यहाँ पे 2K और 3K लाई कर रहा है। तो 2K और 3K लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम 2K और 3K को सर्किल में सेटिस्फाई करा दें। तो ये हो जाएगा 2K का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3K स्क्वायर माइनस 2K माइनस 3K इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन जाएंगे ये टोटल 4K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर माइनस 5K इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया भाई, ये हो जाएगा 13K स्क्वायर माइनस 5K इक्वल टू 0। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो गई, K इक्वल टू 0 और K इक्वल टू आ गया ये 13/5। अब आपके पास आंसर क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो आंसर बोल रहा है लाई K की वैल्यू निकालना है। तो 13/5 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू जो है आपके यहाँ पे, सॉरी आंसर मैच तो नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पे गलती कर गए आप, यहाँ पे हमने गलती कर गए कि यहाँ पे ये 13/5 नहीं, ये होगा यहाँ पे 5/13। और K इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि K इक्वल 0 पुट करेंगे तो 0 पॉइंट होगा, और ऑलरेडी 0.00 आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा, K इक्वल टू 5/13। तो 5/13 आपका आंसर हो जाएगा। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 वैन एक्स लेस देन 3 और 2 की पावर साइन x माइनस 3 x माइनस बॉक्स x ग्रेटर देन 3 और b x इक्वल 3। यानी आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन S बताना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S बताने के लिए पहले हम ये देखें कि आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया है, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यदि इसको हम फैक्टराइज कर लें तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4, और इसको यदि हम साइन स्क्वायर में अप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 4, ये 1 2 और ये 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब s ग्रेटर देन 3 के लिए ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे यदि हम इसको ब्रेक करें भाई कि चलो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का मोड, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगा, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 और यूनियन 4 से इन्फानाइट हो जाए, और ये नेगेटिव हो जाएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये x बिलोंग्स टू 3 to 4 हो जाए। अब यहाँ पे जो लिमिट a दिया हुआ है, यदि हम a के लिए सॉल्व करें लिमिट, तो लिमिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू, अब देखें पहले दिया है लेस के लिए, तो यहाँ करते हैं 3 नेगेटिव, और ये क्या दिया हुआ है a, ये दिया है 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ देखें ये -3 से लेस है, और 3 से लेस में आपकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 a, ये हो जाएगा 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, मैंने मोड़ हट जाएगा सिंपली, तो b एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आप सॉल्व यदि करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन b, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और ये कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब आपके पास वैल्यू मिल गई -a अपॉन b, ये वैल्यू आपके पास मिल गई। यानी आप इसको बोल सकते हैं ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई।
अब यहाँ पे देखें वेल डिफाइंड फंक्शन क्या दिया है, वेल डिफाइंड फंक्शन बी दिया हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास जो f3 की वैल्यू है, ये f3 की वैल्यू कितनी है, ये b है। एक चीज़ ये भी आपको मिल गई, ये आपको b के लिए मिल गई। अब आपको सॉल्व करना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम, अब यदि हम राइट हैंड लिमिट के लिए देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया हुआ है आपके पास फंक्शन क्या है, देखें ये दिया 2 की पावर साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस बॉक्स x। तो बॉक्स x लिमिट दिया है, तो आपको मालूम है कि यदि हम x इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स x की वैल्यू जो है वो 3 ही आएगी। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 2 की पावर साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ये हो गया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अब x माइनस 3 है, लिमिट x टेंड्स 3 है, तो हम चाहें तो यहाँ पे x इक्वल टू मान लें 3 प्लस h, और लिमिट मान लें भाई कि लिमिट यदि h टेंड्स टू, यहाँ पे लिमिट यदि सपोज कर लें आप कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 3 होगी तो यहाँ पे h टेंड्स 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर साइन ये x माइनस 3 हो जाएगा h अपॉन h, दैट इज़ 1। तो जाएगा 2 की पावर 1 माने कितना आएगा, ये 2 आएगा। यानी इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे लिख लें आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, ये वेल डिफाइंड, तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, ये माइनस a बाई बी है, राइट हैंड लिमिट कितना है 2 है, और ये इक्वल टू क्या दिया है, ये b दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल आप देख रहे हैं कि b इक्वल टू तो 2 हो गया, b 2 हो गया यहाँ पे। तो b 2 हुआ तो माइनस a बाई बी इक्वल टू, यदि यहाँ पे हम b इक्वल टू 2 पुट कर दें तो आपको पास मिल जाएगा a इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से -4। तो यदि a इक्वल टू -4 हो जाए, b इक्वल 2 हो जाए, तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे इतना। भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने मिल गए, यानी ऑर्डर्ड पेयर मतलब a और b की वैल्यू, तो a कितना मिला -4 और 2, यानी एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिला भाई। तो इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 1। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आपका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, इफ़ a1 a2 a10 बी द 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट सिग्मा k इक्वल टू 1 ak इक्वल टू 50 और k लेस देन j ak aj इक्वल टू 1100। तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है किसका, a1 a2 a3 a10 का। तो आपको मालूम है भाई स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस क्या होता है, ये होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। ये ऐसे को हम बोल सकते हैं कि वेरिएंस जो है ये इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। ये भी हम इसको फॉर्मूले को बोल सकते हैं, क्योंकि मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बाई एन होता है मीन। अब यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a1 a2 अप टू a10, तो पहले इसका हम 10 ऑब्जर्वेशन का मीन, ये सबका सम 50 दिया है। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका मीन इक्वल टू क्या हो, कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 10 दिए हैं। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a10 बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ ए के बाई 10। सिग्मा ए के कितना दिया हुआ है, सिग्मा ए के दिया हुआ है 50 बाय 10, यानी ये हो गया 5। तो टोटल मीन कितना हो गया, मीन आ गया आपका 5 आ गया। एक चीज़ तो आ गई आपको मीन। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे आपको सबका ये सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब सबके स्क्वायर का सम निकालना पड़ेगा। तो सम के स्क्वायर का सम निकालने के लिए अब आपको मालूम है, हमें मालूम है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10 का स्क्वायर, यदि हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू ये हो जाएगा A10 का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ सभी के सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टूस आएंगे, मतलब A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस अप टू ये पूरा होते होते पूरा जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई सिग्मा क्या होगा, ये हो जाएगा AIJ, जहाँ पे I नॉट इक्वल टू J हो, या फिर AIAJ जहाँ पे क्या होगा I लेस देन J हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको निकालना है एक्चुअली ये वैल्यू, सबके स्क्वायर का सम हमको निकालना है। तो सबके स्क्वायर का सम निकालने के लिए हम इसको यहाँ अप्लाई करें कि भाई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर अप टू A10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10 का होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा AIAJ, जहाँ पे के क्या होगा, ए के ले लें, ए के और AJ जहाँ पे के क्या होगा, के ग्रेटर देन J हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें भाई, तो ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू A10 का स्क्वायर, ये इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 का सम कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, तो 50 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, और ये सम भी दिया हुआ है, ये वाला देखें पार्ट, तो ये पार्ट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1100। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू A10 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2500 माइनस 2200, यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू A10 का स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, ये आ गया आपका 300। अब देखें वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है भाई, तो वेरिएंस का फार्मूला होता है, ये कितना हो जाएगा, ये होगा सिग्मा XI का होल स्क्वायर बाई n माइनस मीन का स्क्वायर। तो सिग्मा XI तो आपको यही मिल गया, यही तो है सिग्मा XI, ये यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा XI का स्क्वायर होगा एक्चुअली, ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर का सम मतलब ये तो ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइडिंग बाई n कितने हैं, टोटल 10 है, माइनस मीन 5 निकाला था 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 25, तो ये आ गया 5 आ गया, यानी वेरिएंस कितना आ गया, वेरिएंस इक्वल टू मिल गया 5। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो ये कितना होगा, रूट ऑफ 5। तो आपका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा आपका, रूट 5 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 बुझ मिड पॉइंट 1/2/5 इज इक्वल टू, हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो देखें भाई, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन विच मिड पॉइंट इज गिवन, यानी आपके पास ये कॉर्ड दिया है, मान लो ये कॉर्ड यहाँ पे AB मान लें, इसका मिड पॉइंट x1 y1 दिया है, तो इसका इक्वेशन होता है t इक्वल टू S1, यानी यदि हम इसका टेंजेंट निकाल लें तो टेंजेंट क्या होता है भाई, इसका स्क्वायर हटाओ x1 लगा वाला कॉन्सेप्ट, तो x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, और S1 मतलब यदि वो पॉइंट उस एलिप्स से पास हो जाए तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं, तो यहाँ पे
मान लो ए और बी दोनों x1/1 x2 इसी की लेंथ आपको निकालना है और p दिया है मिड पॉइंट, तो वही है स्क्वायर हटाओ x1 लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट क्या दिया 1, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/25 प्लस y इंटू 2/5/16 माइनस 1 इक्वल टू x1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1/25 प्लस ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया 16 और ये -1। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये -1 तो कैंसिल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/25 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा y अपॉन ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा 8 यानी हो जाएगा 40। ये हो जाएगा y अपॉन 40 इक्वल टू ये हो गया 1/25 और यहाँ भी आ गया 4 अपॉन ये हो गया 100। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x/25 प्लस y/40, इसका एलसीएम आ जाएगा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस ये 4 यानी ये हो जाएगा 8/, यानी यहाँ पे आपके पास 8/, हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा एलसीएम 100, तो हो जाएगा 4 + 1 5, यानी ये हो जाएगा 5/100। अब यदि हम इसको कैंसिल कर दें तो ये हो गया 5 से कैंसिल, ये हो गया 8 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8। तो ये क्या बन गया, ये बन गया, मिल जाएगा x/5 प्लस y/8 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y इक्वल टू 10। ये मिला इक्वेशन। अब यदि यहाँ से हम y निकाल लें तो यहाँ से y कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 8x/5। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, इसको हम क्या दे दें, इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन का इक्वेशन तो मिल गया। अब हम इस लाइन को इसके साथ इंटरसेक्ट करके हम a और b की वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो देखें यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, y इक्वल टू y की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 में। तो यहाँ पे x² प्लस 10 - 8x/5 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अब इसको सिम्प्लीफाई कर दिया तो ये हो गया 10 - 8x का स्क्वायर बाई 400, 25 × 16 400 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इसका एलसीएम आ गया 400, ये आ गया 16x² प्लस को एक्सपेंड कर लिया 100 प्लस 64x² माइनस 160x इक्वल टू 400। सिम्प्लीफाई किया तो ये आ गया 80x² माइनस 160x माइनस 300 इक्वल टू 0 और सिम्प्लीफाई किया तो ये बना 4x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करके फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाला फार्मूला आएगा। तो 8 प्लस माइनस √64 प्लस 240/8 और यहाँ पे आपके पास आ गया x की वैल्यू 8 प्लस माइनस √304/8। अब यहाँ पे एक बार पॉजिटिव ले लें और एक बार नेगेटिव ले लें। तो पॉजिटिव लिया तो x1 इक्वल क्या हो गया, ये 8 प्लस √304/8 और x2 मिल गया 8 माइनस √304/8। ये x1 x2 की वैल्यू आ गई। अब एक्चुअली हमें क्या निकालना है, हमको इसकी लेंथ निकालना है। जब हम लेंथ निकालेंगे मतलब हम लेंथ ऑफ ए बी निकालोगे, तो लेंथ ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमें ये x2 माइनस x1 मतलब उसके एब्सिसा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, डिफरेंस का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हमने जब x1 x2 यहाँ हमको मिल गया है तो हमने आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर निकाल लिया। तो ये x2 माना हो गया 8 माइनस √304/8 माइनस 8 प्लस √304/8। सिम्प्लीफाई किया तो ये 8 और 8 दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आ गया -2 √304/8। तो यहाँ पे जो आपके पास x2 माइनस x1 की वैल्यू आई कितनी आ गई, ये आ गई 304/16 क्योंकि इसका स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे, तो 304/16 आ गया। अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर होगा ये, तब ये आ गया 16।
अब यहाँ पे देखें बिल्कुल सिमिलर। अब ये आपको, अभी तो आपने x2 माइनस x1 निकाला, अब आपको y2 माइनस y1 निकालना पड़ेगा। तो हमने x की वैल्यू जो आपके पास मिली है, ये x की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, ये 2 में। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये कहाँ पे पुट कर दिया? y के प्लेस में पुट कर दिया। तो y इक्वल टू क्या दिया है? 10 माइनस इन 2 में कर दिया, यहाँ पे इन 1 में कर दिया ये वैल्यू। तो y इक्वल टू 10 माइनस 8 और ये x के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिया। 8 प्लस माइनस रूट ऑफ 304 अपॉन 8 अपॉन 5। सिंप्लीफाई किया तो क्या बना ये? 10 माइनस 8 माइनस प्लस रूट 304 बाय 5। ये 8 और 8 दोनों 8 और 8 ये कैंसिल, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 8 और 8 क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। यहाँ तो 8 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 10 माइनस 8 2 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 304 बाई 5। एक बार पॉजिटिव लिया तो 2 प्लस रूट 305 बाई 5, और एक बार नेगेटिव लिया तो आ गया 2 माइनस रूट 3045। तो ये यहाँ पे आप, अब यहाँ भी आपको, क्योंकि यहाँ पे जब डिफरेंस निकालना है तो आपको y2 माइनस y1 भी निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फिर से y2 माइनस y1 का स्क्वायर निकाल लिया और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 माइनस 304 बाय 5। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा तो ट्वाइस ऑफ रूट 304 बाय 5 का स्क्वायर, यानी ये मिला y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 304 अपॉन 25। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा भाई? रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 304 बाय 16, और यहाँ पे प्लस ये हो गया 4 इंटू 304 अपॉन 25। अब यदि यहाँ से हम रूट ऑफ 304 यदि यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया 1 बाय 16 प्लस 4 बाय 25। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 304, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 400, तो यहाँ पे जाएगा 25 और यहाँ पे आएगा 64। तो ये कितना मिल गया? ये मिल गया रूट ऑफ 304 बाई 400 इंटू इन दोनों का सम हो जाएगा 89। अब यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास, इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा रूट ऑफ 1691 डिवाइडिंग बाय 5। ये मिल जाएगा भाई, यही आपका आंसर होगा 1691। देखें 1691 बाय 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? ए पोर्शन ऑफ लाइन 4x प्लस 5y इक्वल 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 L2 passing through the origin, then the tangent of an angle between line L1 और L2। मतलब एक लाइन का पोर्शन दिया हुआ, लाइन दिया हुआ है 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। यदि हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। यानी आपके पास एक लाइन दी गई है। क्वेश्चन ध्यान से देखें यदि, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन जो है वो इस इंटरसेप्ट कट कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन L दिया है, ये लाइन L दिया है, इसको ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो मान लो ये कट कर रहा है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे A है, तो A पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट B मान लें ये 0 और 4 हो जाएगा, और ये ओरिजिन है ये। अब इसको ट्राइसेट करें, ट्राइसेट का मतलब हो गया इसको तीन इक्वल पार्ट हम ब्रेक कर रहा है। तो एक लाइन ये पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ये दो पॉइंट आपके पास मान लो ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। तो हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ OM और इक्वेशन ऑफ ON ये निकाल के इनका स्लोप निकालना है, और इनके बीच का फिर आपको एंगल पूछा है। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये पॉइंट A ऑन एक पॉइंट x एक्सिस में क्या हो गया? ये 50 हो गया। A कितना हो गया? 50। और जो पॉइंट B है ऑन y एक्सिस कितना हुआ? 0 और 4 हुआ। तो ये जो देख रहे हैं ये इक्वल इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये रेशियो ये 1 है, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा,
और ये भी आपका 1 हो जाएगा। अब यदि आप देख रहे हैं कि m जो है, यदि हम m की बात करें या n की बात करें, यदि हम n की बात करें तो देखें यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ये a है, यहाँ पे n ले लें और ये b है। ये कितना है a? ये है 5 0, ये कितना दिया? 0 और 4 दिया है। तो देखें n को ये 2⁻1 में, ये पूरा कितनी लेंथ हो जाएगी? ये टोटल डिवाइड करेगा 2, ये डिवाइड करेगा 1, तो ये 2⁻1 में इसको डिवाइड करेगा। तो हम इसमें इंटरनली बाइसेक्शन फार्मूला लगा दें इंटरनली का, तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n के पॉइंट हो जाएंगे 2 × 0 प्लस 5/3, ये हो जाएगा 4 × 2 8 प्लस 0/3। तो जो पॉइंट n है, ये पॉइंट मिल गया आपको 5/3 और 8/3 मिल जाएगा। यानी जो पॉइंट n है, ये n मिल गया आपको 5/3 और 8/3। बिल्कुल सिमिलर आप यहाँ पे m के लिए भी निकाल सकते हैं भाई। तो यहाँ देखें, ये पॉइंट a मान लें, ये 5 0 है और ये b कितना दिया है? ये 0 और 4 दिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट यहाँ पे m है। तो m जो है वो इसको, अब देखें m ये आपका 1 और ये टोटल जो रेशियो है ये 2 हो जाएगा। तो इसको क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम m का इंटरनली बाइसेक्टर वाला फार्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये 1 × 0 प्लस 1 × 0, यहाँ पे देखें हम 1 × 0 प्लस 10/3, और ये हो जाएगा आपका 4 × 1 प्लस 0/3। यानी पॉइंट जो m है ये हो जाएगा 10/3 और 4/3। ये हो गया 10/3 और 4/3। इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 10/3 और 4/3। तो ये m और n के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ये बोल रहा है इसको ज्वाइन करना है लाइन में, तो हम इसका स्लोप निकाल लें भाई। ये स्लोप निकाल लें और ये स्लोप निकाल लें। तो देखें ज़रा, स्लोप ऑफ, यहाँ पे देखें, यदि स्लोप ऑफ OM निकाल लें, स्लोप ऑफ OM निकालना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 अपॉन 10/3। तो यहाँ मिल जाएगा आपका 4/10, मतलब ये हो जाएगा 2/5। और स्लोप ऑफ ON निकालें तो ये हो जाएगा 8/3 अपॉन 5/3। तो ये हो जाएगा आपका 8/5, यानी ये हो जाएगा 8/5 हो गया। अब एक स्लोप को हम m1 मान लें, इसको हम मान लें ये स्लोप m1 है, इसको मान लें m2। अब बोल रहे हैं इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल हो जाएगा, ये फार्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 8/5 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5, सॉरी ये हो जाएगा 6/5। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6/5 अपॉन ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1 प्लस 16/25। यानी ये कितना आ गया? टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5 अपॉन ये हो जाएगा 41/25। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हो गया 6/5 इंटू 25/41। तो ये हो जाएगा 30/41। तो इसका जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30/41। तो दोनों जो एंगल बन रहा है दोनों लाइनों के बीच में, वो कितना बन रहा है? 30/41 बन रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 17।
ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड सी बी द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी, एक रिलेशन ये दिया है, और ए डॉट सी इक्वल टू दिया 3, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट आपको क्या निकालना है, ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस बी माइनस सी, इसकी हमको वैल्यू निकालना है। यानी ये हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी और माइनस ए डॉट सी, ऐसा इसको ले सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है इसकी आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम भाई कि जो ए डॉट सी क्रॉस बी होता है इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं ए क्रॉस सी डॉट बी। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, ए डॉट सी क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी डॉट बी। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फिर ए क्रॉस सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी और माइनस ए डॉट सी। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस सी कितना दिया हुआ है, इट इज़ गिवन ए क्रॉस सी इक्वल दिया हुआ है बी डॉट बी, ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी और माइनस क्या हो जाएगा फिर ये, अच्छा ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा लग रहा है, ये यहाँ पे ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट सी हो जाएगा। अब यहाँ पे वेक्टर क्या दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर ए देखें ज़रा, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस के, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस 3j प्लस 3k। तो यदि यहाँ से हम a डॉट बी निकाल लें, a डॉट बी तो क्या हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस 3। यानी आपके पास जो a डॉट बी आ रहा है ये a डॉट बी इक्वल टू आ जा रहा है 0, a डॉट बी कितना आ रहा है 0, और यहाँ पे ये इसको ले सकते हैं मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस आ जा रहा है ए डॉट सी। अब ये ए डॉट सी की वैल्यू दी हुई है, ऊपर से देखो ए डॉट सी कितना दिया है, ये 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लें ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये दिया हुआ है सी, ये कितना दिया हो देखो यहाँ पे, देखिए भाई यहाँ पे ये ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस सी है तो ये माइनस ही रहेगा, ये यहाँ पे जो हमने प्लस किया हुआ है ये माइनस ही होगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करें या फिर स्केलर से करें तो उसमें साइन में चेंज होगा नहीं। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस है, ये भी माइनस होगी, ये भी माइनस, और यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए डॉट सी, और ए डॉट सी कितना दिया है ये। अब एक काम करें मॉड ऑफ बी और निकाल लें, तो बी डॉट बी कितना आएगा भाई, यहाँ पे बी डॉट बी करेंगे तो ये होगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी मॉड ऑफ बी इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 27। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 27 का स्क्वायर माइनस ए डॉट सी कितना दिया हुआ है, देखें ए डॉट सी दिया हुआ है 3, तो यहाँ पुट कर दें -3, ये रूट 27 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा 24। तो आपका जो आंसर है ये 24 आना चाहिए भाई, यहाँ पे ये 24 बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास रिलेशंस है, कोई टफ क्वेश्चन ये नहीं दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस करके डाटा का यूज़ करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।